दोस्तों जैसा मैंने कहा था कि मैं एक इंटीग्रेटेड होलिस्टिक अप्रोच को अपना रहा हूँ अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने, बल्कि कंट्रोल नहीं, बाउंस बैक करने की कोशिश है मेरी। और 90 दिन का चैलेंज लिया है। तो अब मुलाकात करने आया हूँ डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता जी से, जो कि एक होलिस्टिक हेल्थ कंसल्टेंट हैं। वैदिक विज्ञान की बातें करते हैं और नाड़ी और चक्रों के माध्यम से डाइट प्लान करके आप डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। हालाँकि काम मेरा होगा, मेरे मेंटर होंगे, मेरे गाइड होंगे। तो डॉक्टर अनिल जी, सबसे पहले तो मैं ये समझना ही चाहूँगा अब आपके माध्यम से वैदिक विज्ञान की फ़िलॉसफ़ी में और मॉडर्न साइंस के थ्रू, डायबिटीज़ का एक्चुअल कारण क्या होना चाहिए? क्या डाइट ही है या मेरी इर्रेगुलर है या कुछ और भी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं? देखिए, आज हम जो बात कर रहे हैं ना, डायबिटीज का एक कंप्लीट पूरा प्रोटोकॉल समझेंगे, खासकर उन लोगों के लिए जिनको रिसेंटली डायबिटीज डायग्नोज्ड हुआ है, जैसे कि मेरे साथ हुआ। जैसा आपके साथ हुआ है। ऐसे बहुत आप अकेले नहीं हैं। है। ये क्या होता है, सडनली आदमी ब्लड टेस्ट करवाने जाता है और फिर उसको पता चलता है कि मेरा शुगर बढ़ा हुआ आ रहा है, और वो भी इतना ज्यादा कि एकदम देख के धक्का लगता है, और HbA1c सीधा 8, 9, 10 ऐसा मिलता है। तो फिर आदमी को लगता है कि यार ये क्या है। फिर वो दूसरी बार टेस्ट करा के देखता है, क्योंकि पहली बार तो सोचता है ये टेस्ट ही गलत होंगे, क्योंकि आदमी अपने आप को गलत नहीं मानता, टेस्ट को गलत मान सकता है। अरे मेरे साथ हुआ ना, जब पहली बार यहाँ के एक रिनाउंस हॉस्पिटल ने मुझे बताया हाँ। कि आपका जो ब्लड का शुगर लेवल है वो 400 है, तो मैंने कहा लोग बेवकूफ बना रहे हैं। देन आई वेंट टू मेडिकल कॉलेज रायपुर ना, मेकाहारा पे जा करके वहाँ के HOD से बात करके मैंने अपना टेस्ट कराया। तो उन्होंने बताया कि बोले नहीं यार, आपका शुगर तो ठीक है, और HbA1c किया उन्होंने बताया 10.2। हमने कहा मेरा ये भी गड़बड़ है यार। फिर मैं दूसरे पैथोलॉजी में गया, मैंने 3 ऑप्शन लिए, अस्पताल बदले हैं अलग अलग, लैब अलग अलग बदले और डॉक्टर भी अलग अलग बदले, मगर रिपोर्ट में ज़्यादा चेंजेस नहीं आया। तो अब मुझे अगर डायबिटीज़ का जो मैंने 90 डेज का चैलेंज लिया हुआ है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अपनी जगह है, और मैं आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज जो रायपुर का है, वहाँ की जो काय चिकित्सा विभाग की प्रोफेसर है, उनके साथ मैं अपना ट्रीटमेंट प्लान किया आयुर्वेद के लिए। नेचुरोपैथी और योगा अपन यहीं पे कर रहे हैं, पॉजिटिव हेल्थ जोन पे ट्रेनर है। अब आपसे सुनना है कि वैदिक विज्ञान में और ये न्यूट्रिशन का जो बात अभी आप कर रहे थे कि विटामिन D3 और बी कॉम्प्लेक्स, इसको लेकर के 90 डेज में अगर मुझे रिवर्स करना है तो कैसे प्लान करना और क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आ रही हैं, जो मेटाबॉलिक पाथवे की इंपॉर्टेंट चीज है, वो तो आपको लेनी ही पड़ेगी। ये 5 चीजें जो भी आपने देखा ना, इसलिए मैंने आपको आज सप्लीमेंट्स दिए भी हैं, सुबह लिख के भी दिए कि ये वाले सप्लीमेंट पांडे जी आपको लेने हैं, ताकि इनकी भरपाई पूरी हो जाए। ठीक है। अच्छा, सप्लीमेंट्स में एक चीज और आती है कि जब आप सप्लीमेंट्स की टेस्ट करा के देखते हैं विटामिन का या न्यूट्रिएंट्स का, तो वो बॉर्डर लाइन मिलते हैं, तो अपन बोलते हैं तो नॉर्मल है। नॉर्मल है मतलब नहीं, अभी अपने को बॉर्डर लाइन नहीं रखने हैं, अपने को बॉर्डर लाइन से ऊपर लेके चलने हैं, ऑप्टिमम लेवल बना के रखना है, ऑप्टिमम। क्योंकि बॉर्डर लाइन से कब नीचे आ जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। मान लीजिए आपका विटामिन D 25 की रेंज में चल रहा है, 25-30, अब क्या पता किस दिन वो थोड़े दिनों के अंदर में 25 से 20 पे आ जाए। सही है। लेकिन अगर आप उसको 50 से 90 के बीच में बना के रखेंगे, तो फिर अगर आप 2-3 दिनों तक विटामिन D नहीं भी ले पाए तो भी आपकी डेफिशिएंसी नहीं होगी। तो ये जो 5 न्यूट्रिएंट्स बताए, इनका अपने को ऑप्टिमम लेवल बना के रखना है, बॉर्डर लाइन नहीं। क्लियर? दूसरा जो बहुत बड़ा रोल है वो है एक्सरसाइज का। अब एक्सरसाइज मतलब क्या, अपने को यह समझना है कि मसल्स जो हैं वो मूवमेंट करने चाहिए, मूवमेंट। तो एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज आपको करनी है, ग्रेविटी के अगेंस्ट मसल्स को मूव करवाना है। वॉकिंग एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। एंटी ग्रेविटी मसल्स को कराना है तो कैसे? जैसे आप चल रहे हो, ग्रेविटी क्या बोलती है, बैठ जा, लेट जा। अच्छा, ओके। एंटी ग्रेविटी क्या है, जब आप कुछ भी चलोगे, चलना भी एंटी ग्रेविटी है। एंटी ग्रेविटी है। तो मोशन, चलना अपने आप में एक सबसे अच्छी चीज है, क्योंकि चलने से 2 चीजों पे फायदा होता है। एक आपके काफ मसल्स और लेग्स मसल्स पे काम होता है। तो जो काफ मसल है, जिसको हम कहते हैं सोलियस, ये सबसे बड़ा ऑर्गन है, जिसको हम कहते हैं सेकंड हार्ट, क्योंकि सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई इसमें होती है। जैसे हार्ट में ब्लड सप्लाई है, इसमें भी बहुत सारे वेन्स हैं। तो जब हम मूव करते हैं, चलते हैं, तो सोलियस मसल्स के अंदर मूवमेंट होती है और ब्लड ग्लूकोज इनटेक बढ़ता है। अच्छा, राइट? तो चलना डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है। कितने कदम चलना है? 10,000 कदम दिन भर में 10,000 कदम। ठीक है। दूसरी एंटी ग्रेविटी क्या है? सीढ़ी चढ़ना।
तो सीढ़ियों में आप क्या करो, घर की जो सीढ़ियां हैं, ऑफिस की सीढ़ियां हैं, एक सीढ़ी चढ़ने में 0.3 किलो कैलोरीज बर्न होती हैं, तो इसलिए लिख दो 0.3, 0.6, 0.9, 1.2, ठीक है, स्टिकर लगा दो वहां। तो जब भी आप देखोगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगा, ओ 5 सीढ़ी चढ़ूंगा तो 1.5 कैलोरी बर्न होगी, 10 चढ़ूंगा तो आपको रिमाइंडर डालती रहेंगी। ठीक है, तो वहां से अपने घरों में, ऑफिस में ऐसे स्टिकर लगा दो कि एक सीढ़ी चढ़ने में जितना जैसे एडिशन होते जाएगी, तो जैसे आप सीढ़ी के नीचे खड़े होगे तो आपको लगे कि अच्छा, अगर मैं 10 सीढ़ी चढ़ लेता हूँ तो मैंने 20 कैलोरी खर्च कर दी, अच्छा है यार, है ना। तो ऐसा कर सकते हो। दूसरा, जब अपन गाड़ी से कहीं जाते हैं तो गाड़ी को उसकी दुकान के सामने ना लगाएं, क्योंकि दुकानदार भी परेशान होता है। तो थोड़ा सा आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर लगा के आ जाए, है ना, क्योंकि वहां से आने में और जाने में 1 किलोमीटर की वॉक हो जाएगी, है ना, बहुत अच्छा हो सकता है। और जब भी आप ऑफिस में बैठे हो, अगर आप लैपटॉप पे काम करते हो, खड़े होके कर लो बैठने की बजाय। आजकल स्टैंडिंग वर्किंग स्टेशन भी आ गए हैं, ठीक है। और जब खड़े हो रहे हो तो थोड़ा सा पंजों के बल खड़े हो जाओ। खड़े होने का भी तरीका, खाना रोटी बना रहे हो, खाना बना रहे हो तो पंजों के बल खड़े हो जाओ। जब पंजों के बल खड़े होगे तो पेट अपने आप अंदर चला जाएगा, आप पेट बाहर निकाल ही नहीं सकते पंजों पे बल खड़े होकर। सही है। तो पेट जब अंदर गया तो अपने आप पेनक्रियास और के ऊपर प्रेशर पड़ा और अपने आप वहां पर जो ये विसरल फैट था ये बर्न होना शुरू होगा, एंटी ग्रेविटी हो गया। जो काम लेट के कर रहे थे वो बैठ के करो, जो बैठ के कर रहे थे वो खड़े होके करो, और जो खड़े होके कर रहे थे उसे चल के करो। ठीक है, फोन पे बात कर रहे थे, अगर लेट के बात करने की आता है बैठ के करो, बैठ के करने की आता है खड़े होके करो, खड़े होके करने की आता है चलते चलते बात करो। ठीक है। फिर इसके अलावा दूसरा होता है मूवमेंट के अंदर में जो आता है वो है कि रोटेशन, जो हमारे जॉइंट्स हैं वो स्टिफ होते जा रहे हैं। तो मसल्स तो हमने मूव कर लिए, तो जॉइंट्स को ऊपर से लेकर सिर के गर्दन से लेकर और पैर के पंजे तक सारों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। कोई बड़ा उसमें ज्ञान नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज घुमाते रहो घुमाते रहो। घूमेंगे तो अपने आप जॉइंट की मोबिलिटी भी बनेगी और जॉइंट्स के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर लाइफ फोर्स एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है ना। अब ये जो हो गया, इसके अलावा जो वो है खाने में, अब भाई आप अंदर में तो ठीक कर रहे हो लेकिन बाहर से आप उतना ही इनटेक एक्स्ट्रा बढ़ा रहे हो। तो सबसे पहले तो इनटेक को ठीक करना है। इनटेक में क्या ठीक करना है कि आपको दो प्रकार के फूड हैं। एक ऐसे फूड हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है कि जैसे आप उसे खाएंगे तुरंत ग्लूकोज का स्पाइक आएगा। जैसे मान लीजिए आपने चावल खाया, अभी आलू खाया, तो आलू खाना खाने के बाद बढ़िया आलू और चावल का वो बनाइए और खाइए, और फिर उसके बाद ब्लड शुगर चेक करके देखिए, तुरंत आपका 250-300 दिखेगा, क्योंकि एकदम से स्पाइक हो गया। बहुत जल्दी ग्लूकोज रिलीज करते हैं वो ब्लड के अंदर। और दूसरे होते हैं कुछ ऐसे फूड हैं जिसको आप खाओगे तो वो एकदम स्पाइक रिलीज नहीं करते, स्लोली 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 अगले 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे में उनका शुगर रिलीज होगा। तो इंसुलिन के ऊपर, पेनक्रियास के ऊपर लोड नहीं पड़ेगा कि एकदम से 250, 300, 400 शुगर आ गया। वो धीरे धीरे इंसुलिन रिलीज करेगा। क्लियर। मसल्स के ऊपर इतना लोड नहीं आएगा कि एक साथ इतना सारा एब्जॉर्ब करना है उसको। क्लियर। तो ऐसे में मिलेट्स, होल ग्रेन का मतलब है जो पॉलिश्ड नहीं है, पूरा एक साथ वाला, जैसे बाजरा है, रागी है, ज्वार है, ये होल ग्रेन बोले जाते हैं। लेकिन जो वीट और राइस है, पॉलिश्ड राइस, और जो वीट आ रहा है ये होल ग्रेन नहीं है हमारे पास। तो इसका जो सबसे अच्छा रिप्लेसमेंट है श्री धान्य मिलेट, 5 प्रकार के मिलेट्स। इनको अगर आप अपनी जिंदगी में शामिल कर लेते हो तो इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ही कम होता है और ये लंबे समय तक धीरे 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 करके रिलीज करते हैं। दूसरा मैदा जो हो गया, मीठा जो हो गया, मतलब सफेद, जितनी भी सफेद चीजें हैं उसको हटाना है। सफेद में क्या क्या है? शक्कर है, मैदा है, और मैं तो यही सॉल्ट है, सॉल्ट में भी है ना। तो ये जो चीजें हैं व्हाइट वाली, जितना ज्यादा व्हाइट है उतना ही प्रॉब्लमेटिक है। जो जितना रिफाइन है उतनी ही प्रॉब्लम है। हम ये रिफाइंड ऑयल बोल तो रहे हैं कि रिफाइंड ऑयल अच्छा है, लेकिन आप जाके देखिए एक बार रिफाइंड ऑयल को बनाया कैसे जाता है, कैसे ऑयल को जला के उसके अंदर पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड डाले जा रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं जंक फूड और जितने भी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड हैं, इसको हमें कम करना है।
अब खाना खाते समय 2 प्लेट रखनी है, एक प्लेट में नहीं खाना। 2 प्लेट में क्या, पहली वाली प्लेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आपके सैलेड होने चाहिए, सब्जियां होनी चाहिए और फ्रूट्स होने चाहिए। तो एक प्लेट भर के वो खाना है। फिर इसके बाद जितनी भूख बची उसके बाद आपको राइस, या राइस की जगह मिलेट हो गया, दालें हो गई और सब्जी हो गई, रोटी हो गई, वो खाना है। ये एक बहुत बड़ा चेंज हो गया। नींद का बहुत बड़ा रोल है शुगर के मैनेजमेंट में। 7 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। लोग ये गलती कर रहे हैं कि एक्सरसाइज करने के लिए जल्दी उठ जाते हैं और नींद पूरी नहीं हुई है, रात को 2 बजे सोए हैं लेकिन सुबह जिम जानी है, सुबह 5 बजे उठ गए, 6 बजे उठ गए और जिम जाके आ गए। अब वो थके हारे शरीर से एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ऐसे में डैमेज ज्यादा हो रहा है क्योंकि बॉडी के मसल्स रिकवर ही नहीं किए। तो नींद 7 घंटे की लेना बहुत जरूरी है। नींद के दौरान मेटाबॉलिज्म अपने आप को रीसेट करता है, डिटॉक्स करती है बॉडी। और नींद का समय क्या है आपको तो मालूम ही है, अपन कहीं उस पर डिस्कशन कर चुके हैं। बता दीजिए कितने बजे से कितने बजे के बीच में सोना चाहिए? 10:30 बजे सोना रखते हैं और कितने बजे तक? सुबह 5 बजे तक। 5 बजे तक। क्यों? 11 से 1 कौन आता है, 1 से 3 कौन आता है और 3 से 5 कौन आता है? इसमें तो लीवर डिटॉक्सिफिकेशन का पहले गॉल ब्लैडर, फिर लीवर और फिर लंग्स। ये 3 आपके हाउस कीपिंग ऑर्गन्स हैं जो पूरी बॉडी को क्लीन करते हैं, और इनको टाइम दीजिए बॉडी को ठीक करने के लिए। इतने अच्छे सेवक भगवान ने आपको दिए हैं। एक गॉल ब्लैडर दिया है जो पूरी बॉडी को डिटॉक्स करेगा, फिर लीवर दिया है, फिर लंग्स दिया है। लेकिन ये जो आपके हाउस कीपिंग स्टाफ हैं, अगर आप रात को जागते रहोगे तो फिर ये काम नहीं करेंगे। इनको फ्री की पगार दे रहे हो आप। नींद 7 घंटे की, वो भी 10:30 से लेकर सुबह के 5, 5:30, 6 बजे तक। ये हो गया। हमने नींद पे बात कर ली, चलने पे बात कर ली, डाइट पे बात कर ली। अब एक एस्पेक्ट और छूट जाता है, वो है स्ट्रेस। क्योंकि स्ट्रेस शुगर को कैसे बढ़ाता है? डायरेक्टली बढ़ाता है। आप सारी चीजें कर रहे हो, आप चल भी रहे हो, आप डाइट भी ठीक खा रहे हो, आप नींद भी अच्छी ले रहे हो, लेकिन तो भी आपका शुगर बढ़ रहा है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं, सर मैं एक्सरसाइज करता हूँ, योगा करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन मेरा शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है। अब वो एक्सरसाइज कितना घंटे करता है? 1 घंटा करता है। मेडिटेशन कितना करता है? आधा घंटा करता है। दिन भर लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले शुगर खा के फूड खा रहा है, अच्छे फूड खा रहा है, लेकिन 23 घंटे या 20 घंटे जम के स्ट्रेस लेता है। जम के स्ट्रेस मतलब क्या? स्ट्रेस मतलब कोई भी चीज जो आपके मन मुताबिक नहीं हो रही है और जिससे आप हाईली डिससेटिस्फाइड है, इरिटेटेड पड़े हुए हैं और अंदर ही अंदर एकदम इरिटेट हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो जैसे ही आप ऐसा सोचते हो तो ये जो आपका एमिगडाला है, ये आपके हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को सिग्नल देता है स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस, खतरा खतरा खतरा। और इमीडिएट ये खतरा महसूस होता है तो एड्रेनालिन ग्लैंड एड्रिनल सीक्रेट कर देती है। कौन? कॉर्टिसोल। एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन और कॉर्टिसोल, ये 3 स्ट्रेस हार्मोन है। अगर इनका अमाउंट आपके ब्लड में ज्यादा है, जैसे ब्लड शुगर का अमाउंट ज्यादा था ना, ऐसे इनका अगर अमाउंट ज्यादा है तो ये बॉडी को क्या समझा देते हैं? बॉडी को क्या लगता है, ब्रेन को क्या लगता है कि खतरा। फॉर एग्जाम्पल आपके पीछे एक शेर पड़ गया या पागल कुत्ता पड़ गया, तो आपकी बॉडी अपने आप को इस तरीके से तैयार करेगी कि जितना पीटी उषा भी नहीं भाग पाती थी ना, उतनी स्पीड से आप भाग पाओगे। क्यों भाग पाओगे? क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर एड्रेनालिन सीक्रेट हो गया, और एड्रेनालिन क्या करता है? ग्लूकोज तुरंत बहुत सारा ग्लूकोज दे देता है आपको। पूरा लीवर में से फैट को हटा देगा, सारा ग्लूकोज बॉडी में ले आएगा, ब्लड शुगर क्या बना देगा उसको। क्यों बना देगा? किसको लग रहा है कि इसके पीछे शेर चीता भालू पड़ा हुआ है और जल्दी से इसको भागना है। तो भागने के लिए क्या चाहिए? ग्लूकोज चाहिए। ठीक है, तो अब जब ये ग्लूकोज छोड़ेगा तो कौन छोड़ रहा है? कॉर्टिसोल। और कॉर्टिसोल कहां से बना? स्ट्रेस लेने से। अब चाहे आपने कम शुगर वाली चीज खाई, चाहे आपने सुबह एक्सरसाइज करी, लेकिन आपने स्ट्रेस लिया तो एड्रेनालिन बनेगा। और एड्रेनालिन को एक ही चीज पता है कि इसके पीछे कुत्ता पड़ा हुआ है, शेर पीछा हुआ, भालू पड़ा हुआ है, खतरा है, और खतरे में क्या निकालेगा? कॉर्टिसोल। तो आपको कूल डाउन करना है, रिलैक्स करना है, ऐसे बोलना है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, रिलैक्स, कूल डाउन, काम डाउन, सब ठीक है, सब शांत है। बार बार अपने इंटरनल डायलॉग ठीक करने पड़ेंगे। इसको पिट्यूटरी को बोलो नहीं मैं ठीक हूँ, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। वो अंदर से डरे हुए हैं। कौन? पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, एमिगडाला। और वो किसको गलत आदेश दे रहे हैं? ब्रेन को, एड्रिनल ग्लैंड को। क्या सीक्रेट करने के लिए? कॉर्टिसोल। तो स्ट्रेस का पूरा एक रोल अलग है।
अगर आप सारी चीजें ठीक कर लेते हो और स्ट्रेस नहीं ठीक करते हो तो भी शुगर ठीक नहीं हो सकता। ठीक है। ये चौथा बड़ा सेगमेंट है जिसको हैंडल करने की जरूरत है। और पॉजिटिव हेल्थ जोन में हम सारी चीजों को वैदिक विज्ञान पूरा हेल्थ का विज्ञान था। वो आपके, हम बीमारी को नहीं समझते, हम पर्सन को समझते हैं। हम बीमारी की बात ही नहीं करते, हम पर्सन की बात करते हैं कि उसकी जिंदगी में क्या क्या रायते फैले हुए हैं, वो सारा दिन शरीर को हिलाता है कि नहीं हिलाता है, स्ट्रेस कितना लेता है, घर में क्या क्या तनाव है उसके, ठीक है, और उसकी रसोई में क्या चल रहा है, उसके बच्चों की जिंदगी में क्या चल रहा है, हम वो बातें करते हैं उससे। वो बोलता है कि सर आपने मेरी बीमारी के बारे में तो पूछा ही नहीं। मैंने कहा हम बीमारी के बारे में नहीं पूछते, हम बीमारी की जड़ के बारे में पूछते हैं, और जड़ आपके घर में है। हो सकता है वो आपकी बीवी हो सकता है आपके हस्बैंड हो सकता है आपके बच्चे हो, और हो सकता है कि आपका घर ही जड़ हो, और हो सकता है आपका बिजनेस जड़ हो। तो जड़ को ठीक करना पड़ेगा। अब वो बोलता है कि सर आपको पता है कि आप मेरी बीवी को चेंज नहीं कर सकते। मैंने कहा हमको भी पता है कि हम आपकी बीवी को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम आपका जो मेंटल एटीट्यूड है उसको चेंज कर सकते हैं कि इस बीवी के साथ एक्सेप्ट करके शांति से रहिए, इस बिजनेस को आप थोड़ा रिलैक्स होकर चलाइए, इन बच्चों को थोड़ी सी फ्रीडम दीजिए, सारा दिन किच किच मत करिए। और यही चीज बीवी को समझाते हैं कि ये जो हस्बैंड है ये नहीं बदलेगा। बदलना किसको है? खुद को। बिल्कुल, इसीलिए कहा ना कि ना खुदा बदलने की जरूरत है और ना ही डॉक्टर बदलने की जरूरत है, ना दवाइयां, केवल बदलना किसको है? खुद को। तो पॉजिटिव हेल्थ जोन में पहले हम उनका एक हेल्थ एनालिसिस करके ये दिखाते हैं। वो बड़ी बड़ी फाइलें लेके आते हैं, सर ये बीमारी वो बीमारी, हम कहते हैं इसको रखो अपनी तरफ, पहले हम ये देखते हैं आप कितने हेल्दी हो, हेल्थ एनर्जी कितनी, हम डिजीज एनर्जी देख ही नहीं रहे हैं। फिर उसकी रिपोर्ट समझ में आती है, ओके क्वांटम वेदा लैब में कि अरे मेरा तो ये हेल्थ गड़बड़ है, मेरा तो वो हेल्थ गड़बड़ है, अभी तक तो वो बीमारी की बात कर रहा था। तो फिर हम बताते हैं ये हेल्थ एनर्जी जहां जहां गड़बड़ है, इस हेल्थ एनर्जी को ठीक कर लो तो बीमारी तो अपने आप ही भाग जाएगी। राइट भाई, अगर आप गंदगी में रह रहे हो मान लो और आप नहा लो, तो आपको गंदगी को डायग्नोज करने की जरूरत है क्या कि कौन सी गंदी चीजें मेरे में चिपकी हुई हैं? मान लो आप गटर में उतर गए किसी दिन, अब गटर में बहुत सारी चीजें चिपक गई, अब बैठ के डायग्नोज कर रहे हो कि अरे यार कीड़ा भी चिपका हुआ है, ये भी चिपका हुआ है, वो भी चिपका हुआ है। और दूसरा तरीका है कि मेरे को डायग्नोज नहीं करना है, मेरे को क्या करना है, सफाई करनी, और जाके बढ़िया सा शावर लिया, शैम्पू लगाया बढ़िया अच्छे से, कंप्लीट सारा कुछ निकल गया। तो लगातार आपको हेल्थ एनर्जी में नहाना है 3 महीने तक। 3 महीने के अंदर बॉडी अपने आप को रिकवर कर लेती है। और केवल ये कोई ऐसा यूट्यूब देख के नहीं हो सकता, एक रील देख के ठीक नहीं हो सकते आप, चमत्कार ऐसे नहीं होते कि एक दिन में आपकी डायबिटीज ठीक हो जाए। तो 90 दिनों का जो आपने चैलेंज लिया एकदम बढ़िया लिया है, और मुझे 100% नहीं 200% यकीन है कि आप कर डालोगे, क्योंकि एक आपका मोटिवेशन अच्छा है, कमिटमेंट अच्छा है, विल पावर अच्छी है, और आपके पास पॉजिटिव हेल्थ जोन की नॉलेज है, तो कर डालेंगे बिल्कुल। तो मेरे साथ साथ डॉक्टर अनिल को भी कॉन्फिडेंस है, अपना कॉन्फिडेंस आप भी जगाइए। अगर डायबिटीज़ है तो हमारे साथ आप भी शामिल हो जाइए इस मुहिम में। डायबिटीज़ को हराना है, 90 दिन में रिवर्स बैक होना है। मिलता हूँ फिर से अगले प्रोग्राम के लिए। क्या क्या करूँगा अब ये बताऊँगा।